मेरठ में नौचंदी थाना पुलिस और स्वाट टीम ने बुधवार सुबह जागृति विहार एक्सटेंशन के पास मुठभेड़ में 3 बदमाशों को पकड़ा। इन बदमाशों ने 12 अगस्त को सराफा कारीगर से 50 लाख रुपए के जेवरात लूटे थे। बुधवार को पुलिस लाइन में प्रेस वार्ता कर एसएसपी ने बताया कि के सामने थाना नौचंदी में एक युवक से बैग छीनकर भागने की जो घटना हुई थी, जिसमें कि करीब 50 लाख के गहने बताए गए थे और वो बिजनौर से लेके आ रहा था और उसे यहीं मेरठ में ले जाना था गहने, जिस पर कि एसपी सिटी साहब और एसपी क्राइम साहब के नेतृत्व में और सीओ सिविल लाइन और इंस्पेक्टर नौचंदी और स्वाट टीम की हमने पूरी एक टीम बनाई थी बृहद, और इसमें लगातार पुलिस द्वारा प्रयास किए गए, जिसमें कि मैनुअल मुखबिरी और इंटेलिजेंस और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के जरिए ये केस का अनावरण हुआ है। इसमें कुछ नाम सामने आए थे जिन पर पुलिस लगातार नज़र बनाए हुए थी। उनकी गिरफ्तारी के लिए कल रात्रि में पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि ये यहाँ पर आ रहे हैं और जो कोतवाली थाना क्षेत्र में जो सराफा मार्केट है वहाँ पर इनकी सोना बेचने की योजना है और उस पर पुलिस टीम लगाई गई और जागृति विहार एक्सटेंशन में इनकी गिरफ्तारी की गई। गिरफ्तारी के दौरान इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें कि जवाबी कार्रवाई में 2 अभियुक्तों को गोली लगी है। जो अभियुक्त को गोली लगी है उसमें एक विश्वजीत है और एक है मोहम्मद फिरोज़ खान। ये दोनों ही देहरादून के रहने वाले हैं और वहाँ से ये घटना करने के लिए यहाँ आए थे सौराब गेट पर, और घटना करने के बाद ये वापस वहीं लौट गए थे। जो इनके एक परिचित हैं सुनार दुर्गेश, जो कि देवबंद सहारनपुर के रहने वाले हैं, इन्होंने ये आश्वस्त किया था इनको कि ये गहने जो इन्होंने चुराए थे अच्छे दाम पे बिकवा देंगे। यहाँ पर इनके कुछ परिचित हैं और इसको लेकर ये यहाँ पर आज सुबह इनको गहने बेचने थे और यहाँ से फिर ये वापस दिल्ली होते हुए इनको पुणे निकलना था। आज इनकी योजना ये थी। तो इसी दौरान पुलिस जब इन पे निगरानी रखे हुई थी तो पुलिस को जानकारी होने पर ये गिरफ्तारी की गई। इनसे करीब 304 ग्राम जो पीली धातु के गहने हैं, सोना है, वो मिला है जो कि घटना में गया था। इसके अलावा 50,000 रुपये नकद मिले हैं। 2 मोटरसाइकिल मिली हैं जिन पर नंबर नहीं है और वो संभवतः चोरी की हैं, और इसके अलावा 2 तमंचे मिले हैं। पूछताछ में इन्होंने शुरुआती पूछताछ में ये बताया है कि जो घटना हुई थी 12 तारीख को, उसमें ये लोग देहरादून में इनका बेस है और कुल 6 लोग हैं ये मिला के जो ये घटना कर रहे थे। इनमें से 4 लोग 2 मोटरसाइकिल पर रेकी करते हैं और घटना कारित करते हैं और 2 लोगों को ये दूर खड़ा रखते हैं जहां पर कि ज़रूरत होने पर ये उनका इस्तेमाल करते हैं। हमारे केस में इन लोगों ने हाईवे पर 2 लोगों को कार में खड़ा कर रखा था और 4 लोग जो हैं वो 2 मोटरसाइकिल पर शहर में आए रेकी करने के लिए और घटना कारित करने के लिए। इसी दौरान जो घटना हुई उसके बाद में ये घटना करते हुए सरदना होकर एनएच होकर फिर शामली सहारनपुर होते हुए वापस देहरादून लौट गए। पुलिस ने सीसीटीवी और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल मुखबिरी के जरिए इनकी शिनाख्त की और शिनाख्त के बाद इनके लगातार निरीक्षण इन पे सतर्क दृष्टि बनाए हुए थी, जिस दौरान पुलिस को ये जानकारी प्राप्त हुई कि ये वापस मेरठ में गहने बेचने आएंगे, क्योंकि जो दुर्गेश सुनार है उसने इनको ये बताया कि यहाँ पर उसकी अच्छी जानकारी है और कुछ लोगों से वो बिकवा देगा अच्छे दाम पे। इसी में ये पकड़े गए हैं। पूछताछ में इन्होंने यह भी बताया कि जो दुर्गेश है और जो विश्वजीत है और इनका एक गैंग लीडर है हबीब, ये तीनों पूर्व में हिसार में 2 साल तक ऐसी ही एक घटना में जेल में रहे हैं, जिसमें ये कि 2023 के अंत में छूट कर आए थे और आने के बाद फिर से इन्होंने अब ये अपनी गतिविधियां शुरू की थी, जिस दौरान ये कई जगहों पर, जहां की पंजाब है, दिल्ली है, यूपी है, वहां पर इन्होंने ये घटनाएं कारित करना शुरू किया था। थाना नौचंदी के सौराब गेट बस स्टैंड के सामने दिनांक 12 अगस्त 2025 को ये घटना घटित हुई थी, जिसमें कि कुछ युवकों ने अपने आप को सादे वस्त्रों में थे और अपने आप को पुलिस बताते हुए एक युवक का बैग चेक किया और उसे धक्का लेकर उसका बैग ले गए, जिसमें कि काफ़ी मात्रा में आभूषण थे। ये जो घटना हुई थी इसमें पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज किया था और एसपी सिटी आयुष और एसपी क्राइम महोदय के निर्देशन में टीमें लगाई गई थी, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस और मैनुअल मुखबिरी सीसीटीवी के जरिए एक गैंग का होना पाया गया, जिसमें कि पुलिस लगातार नज़र बनाए थी। ये गैंग जो है ईरानी बैकग्राउंड की थी और देहरादून बेस्ड गैंग थी।
कल रात्रि में पुलिस को जानकारी प्राप्त हुई कि इनके कुछ सहयोगी जो हैं गैंग के सदस्य, वो यहाँ पर इकट्ठा होकर आज सुबह गहने बेचने के लिए सराफा मार्केट में जाएंगे, जिस पर कि पुलिस ने अपनी टीमें बनाकर उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया। इसी दौरान इन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया। जवाबी कार्रवाई में 2 अभियुक्तों को गोली लगी है, जिनका कि नाम विश्वजीत और मोहम्मद फिरोज़ है, और एक अन्य अभियुक्त दुर्गेश वर्मा जो कि इनके सुनार थे और माल बेचने के लिए इनके साथ में आए थे, उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इनसे कुल 304 ग्राम सोना बरामद हुआ है जो आभूषण गए थे, साथ ही 50,000 रुपये नकद, 2 तमंचे और 2 चोरी की बाइक बरामद हुई हैं। इनमें पूछताछ में इन्होंने बताया, शुरुआती पूछताछ में, कि ये एक महाराष्ट्र और एमपी की गैंग है जो कि अभी वर्तमान में देहरादून में बेस्ड है और वहाँ से ये ऑपरेट करते हैं। अलग अलग जनपदों में जाते हैं, घटना कारित करने के बाद देहरादून वापस लौट जाते हैं। इसमें जो 3 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं, इसके अलावा 4 सदस्य अन्य और हैं जिनकी गिरफ्तारी की पुलिस प्रयास कर रही है और शीघ्र ही उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। फिलहाल जो बरामद हुआ है और जो मजरूम है उनका इलाज करवाया जा रहा है। मुकदमा दर्ज कर इनके खिलाफ जो अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं उन्हें जेल भेजा जा रहा है। सर, गैंग कहाँ से की थी, कैसे इन्हें पता लगा कि शराब पैसा इतना सोना लेके जा रहा है? ये रेकी के दौरान इनका ये मोडस ऑपरेंडाई है इस ईरानी गैंग का कि ये बाज़ारों में या फिर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन के आसपास घूमते हैं और जो भी व्यक्ति इनको बैग लिए नज़र आता है उसको अपने आप को पुलिस बताकर उसकी चेकिंग करते हैं, और चेकिंग के बाद जो भी इनसे गहने मिलते हैं उसको या तो बेवकूफ़ बनाकर या धक्का देकर वो गहने ले जाते हैं, इनसे बैग ले जाते हैं। इसी दौरान इन्होंने ये घटना सोहराब गेट पर की थी। सर, सबसे पहले भी ईरानी गैंग मेरठ में एक्टिव था, इस गैंग ने भी मेरठ में कोई इसमें आपराधिक इतिहास की जानकारी इनकी पूरी की जा रही है, अन्य कई प्रदेशों से भी। फिलहाल ये सामने आया है कि ये महाराष्ट्र में मुंबई से और हिसार में हरियाणा से ये जेल जा चुके हैं और हिसार में 2 साल तक जेल में रहे थे, और उसके अलावा जो इनका आपराधिक इतिहास है उसकी जानकारी अभी की जा रही है।